ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि क्या, गुरुजी आपको तो सारा दिन भी अगर प्रणाम किया जाए वो भी बहुत कम है, और हम कर भी नहीं पाते गुरुपा इतना। मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। मैं सत्संग तो ज़रूर आपके बहुत सारे सुनती हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या, मन ही नहीं होता पूजा करने का। और सारा दिन ये भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहती हूँ, बट सब कुछ स्लो स्लो करती हूँ और पूजा नहीं कर पाती। बट सुबह सुबह आपने मुझे 2 दिन से अमृत वेला करवाई है सुबह। लेकिन पता नहीं क्या होता है गुरुपा कि सुबह एक दिन तो अमृत वेला किया मैंने, और दूसरे दिन मुझे 4:30 बजे नींद खुली और मैं आपका बस नाम लेते लेते ही सो गई। और गुरुपा, आपका सत्संग तो मैं रोज़ सुनती हूँ, और उसमें आप कहते भी हो कि तुझे 2 दिन बाद खुशखबरी मिलने वाली है। तो गुरुपा, आज का अब का सत्संग मैं सभी संगत जनों के लिए कर रही हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सच में गुरुपा किसी भगवान रूप से कम नहीं है, भगवान से कम नहीं है। हम जिन भोले बाबा को आसमान में देख के हाथ जोड़ते हैं ना, वही रूप में गुरुपा हमारे साथ थे। लेकिन उस टाइम हम इनसे नहीं जुड़ पाए थे, पर अब जुड़े हैं। और अब इन्होंने अपने लाखों हमें आशीर्वाद दिए हैं, जिससे हमें यकीन हो जाए कि सच में गुरुपा भगवान का रूप है। तो आज का मेरा सत्संग मैं अब 9:15 बजे सत्संग कर रही हूँ, और उससे पहले मैं खाना बना रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड जी को कॉल की कि बेटा घर से बाहर है और अभी तक वो अपनी नानी का खाना नहीं दे के आया। तो इतने में उन्होंने मुझे कहा कि 2 मिनट सब्र कर, मेरी बाइक चोरी हो गई है। मैं कहीं बैठा था ऊपर, और नीचे से बाइक चोरी हो गई। और मुझे एकदम माइंड में आया कि मैंने ना गुरुजी की आज पूजा नहीं की, कुछ नहीं किया, और आज मैं बड़ी मस्त मौला सी घूम रही थी। और उसी टाइम मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने सीधा हाथ धो के और मंदिर में गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा, ये सब क्या हो रहा है, कब हमें सुख मिलेगा? हर वक्त परेशानी, कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं। अभी बेटे को लैपटॉप लेके दिया, यहाँ अच्छे वाला चल रहा था, लेकिन वो दिल्ली पहुंचा तो वो लैपटॉप का चार्जिंग बंद हो गई। इधर से हमारी मशीन ख़राब हो गई, प्रिंटिंग मशीन, और उसमें भी का दिक्कतें आ रही थी। और फिर ये मुझे कहने लगे पता नहीं क्या हो रहा है। एक लोन हमने लेना था, तो लोन में मुझे वो भी हंसी आ रही है गुरुपा ये सत्संग शेयर करते हुए कि पहले एक लोन लिया था मेरे हस्बैंड जी ने, और उसकी किस्तें टाइम पे भरने की वजह से बैंक से बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि आप और लोन ले लो, हम और देने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप अच्छे कस्टमर हो। तो मेरे हस्बैंड जी मना कर रहे थे, पर अब काफ़ी टाइम से थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि मैं बीमार चल रही थी काफ़ी टाइम से। जब से स्टंट डला है तब से काफ़ी सारी दवाइयाँ, और कॉस्टली हैं दवाइयाँ, तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बच्चों के भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बार लोन ही ले लेता हूँ, छोटे मोटे खर्चे उसी से ही निपटा के टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, ले ही लो आप। तो इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया गुरुपा। भगवान जाने आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही गुरुपा। जबकि ब्लेसिंग वाले, आशीर्वाद वाले मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पर हो सब कुछ अलग ही टाइप का रहा है। वो भी पता नहीं क्या है गुरुपा, मुझे नहीं पता। तो लोन के लिए अप्लाई किया, लोन के लिए बैंक से बंदा आया, लेकिन बंदा आके कहता है कि सर आपके तो पहले ही 2 करोड़ के लोन शो हो रहे हैं। और मुझे तो हंसी और आने लगी। मैंने मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, वो मुझे डाँटने लगी कि हँसने वाली कौन-सी बात है, कितनी टेंशन वाली बात है, जो लोन लिया नहीं वो भरना पड़ जाए तो कहाँ से भरेंगे? माफ़ करना गुरुजी। और उसमें भी अड़चन आ गई कि लोन टाइम पे नहीं मिला, और दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। और अभी देखो, बाइक चोरी हो गया। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास ही लगा रही थी, गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हंसूँ या रोऊँ? आप ब्लेसिंग वाले सत्संग देते हो, लेकिन सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरुपा, बाइक तो वापस दिला दो गुरुपा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। अभी मेरी अरदास पूरी भी नहीं हुई थी, मैं गुरुपा से शिकायतें भी कर रही थी और अरदास भी कर रही थी कि वहीं खड़े-खड़े हाथ में पास में ही फ़ोन था। तो इतने में फ़ोन की बेल बजी, मैंने उठाया, मुझे यकीन था कि बाइक मिल गया, इसीलिए उन्होंने कॉल बैक किया है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि बाइक मिल गया है, अभी आ रहा हूँ मैं घर, वो कोई गलती से ले गया था। तो मैंने कहा आपको नहीं मिली है, ये मैं गुरु जी के आगे अरदास लगा रही हूँ, उसी से ही आपको मिली है। क्योंकि गुरुपा को मैंने कहा था मुझे नहीं पता गुरुपा, आप कहीं से भी ढूँढ के ला के दो, मुझसे जो गलती होगी वो मुझे माफ़ करो, और मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, ऐसी खुशखबरी आए। और अभी मैंने
ये लाइन मुँह से निकाली भी नहीं थी कि उससे पहले ही गुरुपा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। तो कई बार हम ना भटक जाते हैं अपने रास्ते से, हम कई बार टाल देते हैं। सच बताऊँ तो कल रात से मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे सत्संग सुन लिए और क्या करना है सत्संग सुन के। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा था कि मैं अपने में ही बिज़ी बैठी थी और फ़ोन पे और वीडियोज़ देख रही थी अपनी। तो मन में ऐसा ख़्याल सा आ रहा था कि बहुत सारे सत्संग सुन लिए, ये तो बार-बार आते रहते हैं तो मैं क्यों सुनूँ। और देखो एक छोटी-सी मिस्टेक थी जिसका गुरुजी ने एक छोटा-सा झटका भी मुझे दे दिया। और मैं आप सब संगत जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुपा ठीक है हमारे साथ मज़ाक करते हैं, वो करते रहें कोई बात नहीं, लेकिन सँभालें हमें, फिर से सही रास्ता दिखाएँ। तो मैं सभी संगत जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा हमारे भगवान ही नहीं, हमारे माँ-बाप, हमारे भाई-बहन हर रिश्ते से हमारे अपने हैं। तो मैं चाहूँगी कि सभी गुरुजी को मानें, उन पे विश्वास करें। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मोनिका गाजियाबाद से। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का नाम लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। कुछ दिनों से क्या, 40 दिनों से मुझे खांसी, जुकाम, बुखार ये समस्या आ रही थी। और मैं बार बार गुरुजी के आगे ये हाथ जोड़ रही थी, गुरुजी आप मेरी ये तकलीफ़ को क्यों ख़त्म नहीं कर रहे, मुझे इतने दिन से परेशान हो रखी हूँ। तब गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे ये सुनवाया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैं छोटी से ही काट रहा हूँ। उस दिन मुझे समझ आया कि वाकई में गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट रहा होगा जिसको कि छोटी सी बीमारी के थ्रू कटवाया। संगत जी, एक दिन मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से उबासी आ रही थी। हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि बहुत जब बड़ी बड़ी उबासी आती हैं, जब मुंह खुला का खुला रह जाता है, आंखें ज़बरदस्ती बंद होती हैं, तो वो नज़र की होती हैं। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा, गुरुजी अगर कोई मेरा इस समय बुरा कर रहा है या मेरे ऊपर कुछ बुरी नज़र है तो आप उसे उतारो। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, उसी टाइम मेरी उबासी आनी एकदम से बंद हो गई। गुरुजी, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे अच्छा घर दिया, गाड़ी दी, अच्छा परिवार दिया। बस एक अरदास है गुरुजी कि मेरे पति और मेरे बच्चों को भी अपने चरणों से लगाएं और मुझे उनके साथ अपने मंदिर में बुलवाएं। मैं गुरुजी, मोनिका आपने जो दिया गाजियाबाद से उसके लिए गुरुजी बहुत की बहुत बेटी। शुक्राना गुरुजी, और मैं जो अपने कुछ नहीं सत्संग दिया शुरू करने से उसके लिए भी पहले बहुत गुरुजी बहुत का मंत्र शुक्राना, जाप करना क्योंकि चाहूंगी। वो अच्छा ओम नहीं नमः होगा इसीलिए शिवाय, आपने शिव मुझे जी नहीं सदा दिया। सहाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय, शिव गुरु जी जी सदा सदा सहाय। सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी, गुरु जी आज सदा सुबह सहाय। मेरी बेटी को मंदिर शुक्राना गुरु में जी। भगवान शिव जी का त्रिशूल लगा। तो मेरा ये सोचना है कि आज शायद उसका बहुत बड़ा कष्ट भगवान ने टाल दिया। वो मंदिर नहीं जाती है, पिछले सिर्फ 3-4 दिनों से ही वो मंदिर जा रही थी और आज ही उसके सिर पे त्रिशूल लगा। तो जरूर उसका कोई कष्ट था जिसको टालने के लिए आपने और मेरे महादेव ने उसको वो अपने मंदिर में बुलाया और उसके सिर पे एक छोटी सी चोट लगी, पर उसका बहुत बड़ा कष्ट टल गया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कुछ दिनों पहले आपने मुझे सुहाग के समान का सत्संग सुनवाया। तो मैं ऐसा सोच भी नहीं रही थी कि आपने किस लिए वो आपने मुझे सत्संग सुनवाया, पर एक गुरुजी का चमत्कार देखो संगत जी, कि उस दिन मैं मंदिर में गई तो पंडित जी ने मुझे सुहाग का समान प्रसाद में दिया। और जबकि मैंने दूर दूर तक ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे पंडित जी सुहाग का सामान देंगे। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने वो सत्संग मुझे इसीलिए सुनवाया कि गुरुजी मुझे सुहाग का सामान दिलवा रहे थे। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। सुहाग के सामान के साथ आपने मुझे सुहागन रहने का आशीर्वाद भी दिया, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय।